Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फेज़ 7 के पेपर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें ग्रुप है हमारे पास B एंड C। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 0। नंबर 2, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B। तो A सबसेट है B का, तो A B से बना है, तो जब हम A और B के इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कॉमन A ही रहेगा, तो A इज़ अ करेक्ट आंसर। ए मोनाइड विद हैविंग इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो मोनाइड के साथ अगर इन्वर्स भी आ जाए तो हम उसको ग्रुप कहेंगे। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ़ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नंबर 5, इफ़ A इज इक्वल टू AIJ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर एक रो और नंबर ऑफ कॉलम बेशुमार है, तो अगर एक ही रो हो तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज -1। नंबर 7, B स्क्र माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट द रूट्स विल बी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इक्वल तभी होगा जब नेचर इसकी इक्वल की ही होगी। m प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स, तो ये एक आइडेंटिटी है। इफ़ द सीक्वेंस 2 6 11 7 17, तो देन A7 इसका 41 आ जाएगा। इफ़ द सीरीज 1 + 2x + 4x स्क्वायर, तो कन्वर्जन कब होती है? कन्वर्जन तब होती है जब इसका आर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो, इसका कॉमन रेशो की मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है -1/2 लेस देन x a। नंबर 11, ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/16। In expansion a plus x whole की power n, the total number of terms is n plus 1. The angle is said to be standard position. Standard position पर angle क्या होता है? हमेशा 0 0 जी। नंबर 15, सीकेंड -300, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पीरियड ऑफ 3 sin x, 3 इसका मल्टीपल है, इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पीरियड साइन का जो है वो ही रहेगा, वो है 2π। ABC/4 डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल R। cos इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। tan इनवर्स -1 कैलकुलेट कर लें 135। अगर इसके अंदर रेफरेंस एंगल की बात की जाती कि इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, देन फिर हम इसका 45 लगाएंगे, क्योंकि रेफरेंस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। π/6 30 को कहते हैं, तो 30 sin x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर 30 ही आएगा। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब हम इसके सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है z.z इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। तो z लेट कर लिया a + b होता, तो z बार क्या होगा? a - b होता। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो जब मल्टीप्लाई किया तो a² - b² आयोटा स्क्वायर होगा, और दूसरी साइड पे मॉडुलस हमने करेंगे a² + b² का स्क्वायर रूट, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगे। नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। तो इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है? इन दोनों के दरमियान में फ़र्क यही है, इट हैज़ 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी, बट डबल ब्रैकेट के साथ जो लिखा हुआ है हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ए बी। या आप ये कह सकते हो, या ये भी कुछ लिख सकते हैं कि पहले वाले सेट के अंदर पावर सेट 2 है, पावर सेट इसके बनेंगे 2 की पावर 4, और नीचे वाले के पावर सेट सिर्फ 2 बनेंगे। नंबर 3, शो डैट नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P इज अ टोटोलॉजी। इसको टोटोलॉजी शो करने के लिए इसका थ्रू टेबल बनाएंगे। थ्रू टेबल के अंदर जो P है वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पे Q आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन जिसके साथ लगी है हम उसका उल्ट करेंगे। जैसे नेगेशन P लिखी है मैंने ट्रू था, तो उसकी जगह पर फॉल्स लिख दिया, जहाँ पर फॉल्स था उसके बिल्कुल सामने साइड पर मैंने ट्रू लिख रही है। इसी तरह नेगेशन Q है, तो जहाँ पर ट्रू था वहाँ पर फॉल्स,
पहले P इम्प्लाइज Q करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका नेगेशन Q के साथ एंड किया तो ये हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा फॉल्स 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 ट्रू। तो इसका जो जवाब है इसको इम्प्लाइज कर दे नेगेशन P के साथ। जब नेगेशन P के साथ इम्प्लाइज करेंगे तो इसे सारा आंसर ट्रू ट्रू ट्रू, अगर सारी पॉसिबल आउटकम्स ट्रू ट्रू हो जाए तो डेट्स कॉल्ड अ टोटोलॉजी। नंबर 3, रिलेशन इन ए बनाना था। रिलेशन इन ए का मतलब है ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। 1 को 1 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 को पकड़ लेते हैं पहले, क्या 2 को 1 के साथ 2, इसी तरह से इसके 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, फाइंड दी पीरियड ऑफ कॉसिकेंट 10x। तो कॉसिकेंट 10x का पीरियड फाइंड करना है। एज पीरियड ऑफ कॉसिकेंट x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। तो कॉसिकेंट 10x का पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो पीरियड को किसी भी एंगल के अंदर प्लस करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको इसके अंदर प्लस कर दिया 2 पाई को, तो 10 को कॉमन निकाल लेंगे, जो अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/5। नेक्स्ट है जी R=ABC/4 डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है। तो एज वी नो डैट कैपिटल R=A/2 साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ पर मैंने हाफ एंगल की आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा। साइन अल्फ़ा की जगह पर लिख दिया 2 साइन अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। तो 2 2 4 साइन अल्फ़ा/2 की हमारे पास साइडों के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो S-B S-C/BC, और cos अल्फ़ा/2 की जगह पे लिखेंगे S/S-A। तो इसको जब हम कॉमन सब को हल करेंगे A/4 डेल्टा ओवर BC, ओवर के ओवर में जो BC है वो ऊपर जाके मल्टीपल बन जाएगा, जो हो जाएगा ABC/4 डेल्टा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -300। -300 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। साइन एक आड फंक्शन है, तो आड होने की वजह से इसकी वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर बच जाएगा साइन 300। अब ये जो 300 है उसको मैं 90 के ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ। जब 90 के ऊपर डिवाइड किए, ये साथ ही मैं डिवीजन भी लिख दी हुई है, तो जब 90 के ऊपर इसको डिवाइड किया गया तो 93 था 270, 30 रिमाइंडर है, तो इसको लिख लिया माइनस साइन 3 × 90 + 30। तो 90 का जो मल्टीपल है वो एक आड नंबर है। जब 90 का मल्टीपल एक आड नंबर आ जाता है तब हम को रेशोज़ का इस्तेमाल करते हैं। को रेशो ये होती है जहाँ पर साइन होता है उसकी जगह पर हम काज लिख देते हैं, और जहाँ पर काज होता है उसकी जगह पर हम साइन। तो इसी तरह साइन की जगह पर मैंने cos 30 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस भी लगाया है जो इसकी रोटेशन बता रहा है। वो ये बता रहा है कि हम 4th क्वाड्रेंट में, 300 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या था, नेगेटिव, जबकि वहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो ये मैंने साइन जो कॉस के साथ सिंबल लगाया है, वह साइन लगाया है माइनस का, वो साइन का है। ऊपर साइन जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है, उसकी वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो cos 30 होता है √3/2। जी नेक्स्ट है साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि साइन अल्फ़ा में दिया हुआ है 12/13। तो 12/13 हमें गिवन है, तो साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन साइन टू अल्फ़ा फाइंड करने से पहले मैंने काज फाइंड कर लिया। काज अल्फ़ा = 1 - sin² अल्फ़ा होल का स्क्वायर रूट। तो साइन की जगह पे लिख दूंगा 12/13, तो उसका स्क्वायर ही भी है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/169। इसको कैलकुलेट किया तो 5/13। तो साइन टू अल्फ़ा = साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। तो साइन की भी वैल्यू है हमारे पास, काज की भी वैल्यू, वो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120/169। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, एज सम, इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, जबकि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है 2 cos 5 θ sin 3 θ। तो जब काज पहले और साइन बाद में होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है साइन पहले एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस साइन पहले एंगल माइनस दूसरा एंगल। तो पहले एंगल हमारे पास 5 θ है, दूसरा 3 θ है। 5 और 3 को प्लस करेंगे 8 θ, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 θ। ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थीटा हमने फाइंड करना है व्हेन L = 3.2 और R = एज वी नो डैट L = R थीटा। तो थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो थीटा = L/R। L हमारे पास 3.2 और R हमारे पास 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वेरीफाई करें sin² π/6 प्लस sin² π/3 प्लस sin² π/4। तो π/6 जो होता है वो 30 के इक्वल होता है।
तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेटर से इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 60 √3/2 था, लेकिन उसका स्केयर की वजह से 3/4। और साइन 91 है, 1 का स्केयर 1 ही रहे। इसका एल्शियम करें 4, तो 8/4 इज इक्वल टू 2। तो यही राइट हैंड साइड हम फाइंड करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। शो डैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा है कि ये दोनों इक्वल है। कब? जब थीटा की वैल्यू 30 है, तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 30 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो देखिए एंड पे दोनों साइड इक्वल होगी। तो यही हम शो करवाना चाहते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है थीटा 30 की जगह पर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 डिजिट दिए गए हैं, तो यहाँ से हमने ऐसे डिजिट बनाने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो 5 के मल्टीपल के अंदर जो भी डिजिट आते हैं उनके हमेशा एंड पे यहाँ तो 5 होता है, यहाँ पर 0 होता है। लेकिन 0 तो यहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास 5 था। तो वो 5 एक जो 5 है उसको मैंने फिक्स कर दिया एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजीशन पर, या राइट पोजीशन पे आप कह सकते हैं। एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब इसको मूव नहीं करना क्योंकि एंड पे 5 आएगा तो 5 का मल्टीपल बनेगा। लेकिन अब हमारे पास बाकी नंबर बच के 4। तो 4 से हमारे पास 4 के टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है और उनमें से कितनों को मूव करना? 4 को ही, क्योंकि इन 5 हिस्सों के अंदर से 2, 3, 5, 7, 9 के अंदर से 5 को हम फिक्स कर चुके हैं। तो चॉइस भी हमारे पास 4 की है। अब चॉइस भी 4 की है तो 4 पे 4 करेंगे तो 24 डिजिट ऐसे बनेंगे जो 5 के मल्टीपल में आ रहे होंगे। एन फाइंड करना है जब NC12 इज इक्वल टू NC6 दिया है। NC12 इज इक्वल टू NC6 का मतलब है इसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे। वो ये था कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो N-12 R की जगह पर 12 लिखेंगे। तो जब हम N-12 को 6 के साथ कंपेरिजन करवाएंगे तो N की वैल्यू 18 आ जाएगी। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ डेक था हमारे पास 52 कार्ड्स थे टोटल, उसके अंदर सैम्पल स्पेस 52 की बनेगी। तो पहला इवेंट था कि फेस कार्ड, एस कार्ड। तो नंबर ऑफ एस कार्ड 4 होते हैं, जिसमें ए के साथ जो शुरू होते हैं ना उसको एस कार्ड कहते हैं, वो होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 और 52। नंबर 2 दूसरा इवेंट था फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 13, जिसमें जे क्यू के ऐसे तो ये बन जाएंगे। इनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एस कार्ड और फेस कार्ड दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, तो पी ऑफ ए प्लस पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखनी है। वो आप बुक से कंसर्न कर सकते हैं, नोट्सों से कंसर्न कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का तरीकाकार है कि दो नंबर जो दिए जाते हैं उन दोनों का सम करें और डिवाइडेड बाई 2। जैसे हमारे पास दो गिवन थे 1 - x² 1 - x प्लस x² और दूसरा था 1 + x प्लस x²। इन दोनों को ऐड किया तो 2 + 2x²/2। तो 2 से कैंसिल तो 1 + x²। नंबर 4 फाइंड अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर, जबकि ए और बी हमें गिवन है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a + b/2, ए की जगह पर -2/5 और बी की जगह पर -8/5। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, -2 और 8 10 होगा, तो 10/10 कट के तो बाकी -1। जियोमेट्रिक मीन में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस माइनस का सिंबल भी खुद से ही लगाएंगे। 8 2 16 और 5 5 25। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। अब फैक्टोरियल की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए जो एन टर्म होती है उससे एक नंबर छोटा हम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, और वो वापस सबको क्लोज करते हुए 1 एन के पास एन का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। नेक्स्ट है डेफिनेशन है मोनाइड की डेफिनेशन। तो वो आप बुक से कंसर्न कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को कंसर्न कर सकते हैं। विदाउट एक्सपेंशन हमने ये शो करवाना है कि ये इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट। तो विदाउट एक्सपेंशन शो कराने के लिए इसके 2-3 मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड मैंने ये अडॉप्ट किया है कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 दोनों को ऐड किया और 3 के अंदर ऐड किया। तो 3 पहले लिखा हुआ है कॉलम 3, तो इसलिए जो भी जवाब आएगा उसको कॉलम 3 में लिखूंगा। तो -1 + 3 करेंगे तो 2, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 -3 और ये 2 आ जाएगा। तो कॉलम नंबर 1
और कॉलम नंबर 3 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल अगर तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी इफ 2 कॉलम आर सेम देन देयर डिटर्मिनेंट इज 0। इस सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन उसका स्केयर हमेशा सिमेट्रिक आता है। तो ये हम प्रूव करना चाहते थे, तो मैंने लेट कर लिया कि ए एक सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए ही आएगा। तो ए स्केयर को भी सिमेट्रिक प्रूव करना चाहता हूँ मैं। अब ए स्केयर का ट्रांसपोज करता हूँ, क्या वापस ए स्केयर आता है? तो इसको देखने के लिए स्केयर को मल्टीप्लाई की जगह पर ए मल्टीप्लाई ए लिख दिया, तो होल का ट्रांसपोज था, दोनों का लैदा ट्रांसपोज होगा। और ऊपर हम लेट कर चुके हैं कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो वापस ए स्केयर आ जाएगा, वो भी सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकता है अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो वापस माइनस ए आए। तो अब मैं ये प्रूव करना चाहूँगा कि ए स्केयर का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक ही है। तो ए स्केयर का ट्रांसपोज का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए होल का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज भी माइनस ए है और उसकी माइनस ए, दोनों माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई होकर ए का स्केयर हो जाएगा। नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करना है पी आर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी आर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो पी क्यू को उसी तरह थ्रू टेबल बनाएंगे, पहले दो ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन में हम करेंगे जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू। सबसे पहले हम एंड को डिस्कस कर लेते हैं, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू एंड की कंडीशन ये है कि दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू। तो अगर हम पहले वाले में देखें पी और क्यू के अंदर तो दोनों ट्रू हैं, तो इसकी जगह पे ट्रू लिख देंगे, बाकी सारे फॉल्स। और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इसका उल्ट हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इनके अंदर से देखें लास्ट पे ट्रू है तो इसलिए ट्रू, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। अब ये जो दो आंसर आए हुए हैं इनको हम पी आर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर नेगेशन पी एंड क्यू करेंगे तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, और एंड पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों सेम है। जी लास्ट टू कॉलम ऑफ द अबव टेबल आर इंडिकेटेड आइडेंटिकल, दिस शो दैट द स्टेटमेंट आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल। उसके बाद ये एक प्रूफ था NCR, तो n की जगह पर उसका फार्मूला लिखेंगे, n का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जो बड़े वाला फैक्टोरियल उसको हम ब्रेक करेंगे छोटे में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे प्लस से पहले में r का फैक्टोरियल लिखा हुआ पहले ही लाइन में और दूसरी साइड पर लिखा हुआ प्लस के बाद r माइनस 1, तो r बड़ा है उसको मैं ब्रेक कर लिया, r डॉट r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 की जगह साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस आर। तो फैक्टोरियल वाले को कॉमन निकाल के एल्शियम करेंगे, जब एल्शियम करेंगे तो n प्लस 1 ओवर r इंटू एन माइनस आर प्लस, ऊपर n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल है जिसको क्लोज करेंगे तो बड़े का फैक्टोरियल बन जाएगा जो कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर था। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।